Good morning students, welcome RCI online classes. Dear students, today we are discuss dimensional equations part 4. Dimensional equations part 4. डायमेंशनल इक्वेशन चल रही थी बेटा, उसको आगे सॉल्व करते हैं। कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं जिनकी डायमेंशनल इक्वेशन बनाना सीखते हैं। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन को किससे शो कर रहे थे, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन को हम शो कर रहे थे बिग ब्रैकेट एम एल टी पर पावर लगाकर शो करते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। एंगुलर एक्सेलरेशन फर्स्ट है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे शो करते हैं, अल्फा। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, डायमेंशन इक्वेशन बनाएंगे तो पहले तो आपको बनाना है इसकी यूनिट। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, वही कल हमने देखा था, रेडियन पर सेकंड। तो मैंने कहा था कि रेडियन तो अब बाद में देख लेंगे जब एंगल पढ़ेंगे, एंगल और सॉलिड एंगल, रेडियन और स्टेरेडियन। एंगल का जो है उसको हम शो करते हैं रेडियन से, और सॉलिड एंगल को शो करते हैं स्टेरेडियन से। वो एक अलग से इनकी यूनिट है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एंगुलर वेलोसिटी थी 1/सेकंड। क्या था भाई, 1/सेकंड एंगुलर वेलोसिटी, 1/सेकंड। और यहाँ पे टाइम में सेकंड एक और आ जाएगा तो हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, एंगुलर वेलोसिटी 1/सेकंड, और टाइम यहाँ पहले से है, इसकी यूनिट भी सेकंड, तो क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर को वन लाइन में अगर अपन रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स स्क्वायर। क्लियर है, इसकी डायमेंशन इक्वेशन बनाएंगे तो बिग ब्रैकेट एम एल टी, पावर लगाओ भाई। क्या यहाँ पे मास है, एंगुलर एक्सेलरेशन में कहीं पर भी मास नहीं है, तो मास जीरो, यानी कि m की पावर जीरो। क्या यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है, नहीं हो रही, तो लेंथ भी जीरो। ठीक है, टाइम, टाइम की बात करें तो सेकंड इनवर्स स्क्वायर। इट मींस वी कैन राइट t-2। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास डायमेंशन इक्वेशन बन जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन की m0 l0 t-2। डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज m0 l0 t-2। क्लियर है। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम। एक तो हमने पढ़ा था सिंपल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पर है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कब आता है, जब कोई बॉडी पार्टिकल कैसा मोशन करते हैं, या तो सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है, या मोशन ऐसा हो जो रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो वही उनमें ही आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंटम की यूनिट हमने कैलकुलेट की, डायमेंशन और यूनिट। तो भाई मोमेंटम को पहले कुछ डिवाइड कर लेते हैं। मोमेंटम का भी फॉर्मूला यह लगा सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने क्या किया, ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, ध्यान से समझना। मैंने क्या, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस है, चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, तो डिस्टेंस मींस डिस्टेंस। अभी हम यूनिट बना रहे हैं, तो मास की यूनिट हमें पता है, मास की यूनिट केजी। क्लियर है जी। वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस मीटर। तो भाई एक साथ लिखेंगे क्या आ जाएगा, केजी इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर है। वन लाइन में देखें तो, वन लाइन में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा, वी कैन राइट केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड इनवर्स। क्लियर है। और इसकी डायमेंशन इक्वेशन बनाएंगे, पावर लगा देते हैं फटाफट। तो ये m, ये l एंड t, पावर लगाइए डायमेंशन इक्वेशन के लिए। केजी, केजी भी है तो m1, मीटर स्क्वायर मींस l2 एंड सेकंड मींस t-1। सो डायमेंशन इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज m1 l2 t-1, m1 l2 t-1। अगर आपने यूनिट अच्छे से बना ली तो फिर डायमेंशन इक्वेशन बनाना इजी है। और यूनिट कब इजी बनेगी, जब आपको फॉर्मूला याद होगा। ठीक है ना, तो मैंने पहले आपको बताया कि फॉर्मूले आपको सारे क्लियर से याद होने चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है भाई आपके पास स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया।
फोर्स की यूनिट न्यूटन अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर। वन लाइन में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायमेंशन इक्वेशन बनाएंगे न्यूटन फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन इक्वेशन मैंने कहा था याद कर लेना, फोर्स की डायमेंशन इक्वेशन याद होनी चाहिए और वर्क की, दोनों ही डायमेंशन इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या थी फोर्स की डायमेंशन इक्वेशन बताइए? m1 l1 t माइनस टू, क्लियर है? m1 l1 t माइनस टू, ठीक है। हाँ जी, मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं l माइनस टू, ठीक है। हाँ जी, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो m1 चेक करो, या l1 है या l माइनस टू, कितने l बचेंगे आपके पास? माइनस का 1 बच जाए, माइनस टू में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 एंड t माइनस टू, क्लियर है। तो वह आपके पास स्ट्रेस के लिए डायमेंशन इक्वेशन आ जाएगी m1 l माइनस 1 t माइनस टू, m1 l माइनस 1 t माइनस टू, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो इस बात को समझते हैं, चेंज इन डायमेंशन क्या। मान लीजिए कोई लेंथ है, ठीक है, इसको मैं कोई प्रेशराइज करके इसको, इसकी लेंथ को या तो बढ़ा दूं या घटा दूं, ठीक है, या इंक्रीज कर दे डिक्रीज कर, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, इसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी। तो जो चेंज डायमेंशन है वो अपॉन ओरिजिनल क्या थी इसकी, ये। अगर एरिया है तो एरिया को भी, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, सबके लिए लागू कर सकते हैं इसको। तो चेंज इन डायमेंशन, अगर लेंथ है तो लेंथ मीटर में रहेगी, कितना चेंज कर लो। ओरिजिनल डायमेंशन लेंथ को चेंज कर रहे हैं तो लेंथ ही रहेगी। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इसकी यूनिट चेंज इन डायमेंशन, ये भी मीटर में रहेगी, ये भी मीटर में, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा यूनिटलेस। क्या आ जाएगा? यूनिटलेस। और जो चीज यूनिटलेस है वो डायमेंशन लेस भी है, बोलो नहीं क्या? डायमेंशन लेस, बात क्लियर। तो एक और फिजिकल क्वांटिटी आ गई जो डायमेंशन लेस और यूनिटलेस है, क्या नाम है उसका? स्ट्रेंथ। क्या नाम है? स्ट्रेंथ, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस मीटर, तो आपके पास आया न्यूटन इनटू मीटर। डायमेंशन इक्वेशन बनाएंगे, न्यूटन, न्यूटन मींस फोर्स, फोर्स की डायमेंशन इक्वेशन मैंने कहा था याद रखनी है, m1 l1 t माइनस टू, क्लियर है। मीटर, मीटर के लिए l1, हाँ भाई देखो भाई ऐड करके, तो आपके पास आ जाएगा m1, यहाँ l1 और यहाँ भी l1, l2 एंड t माइनस टू, क्लियर है। तो आपके पास टॉर्क, टॉर्क की डायमेंशन इक्वेशन क्या आ जाएगी? फोर्स इनटू डिस्टेंस के लिए न्यूटन इनटू मीटर, और आ जाएगी आपके पास m1 l2 t माइनस टू, m1 l2 t माइनस टू, ठीक है। नेक्स्ट है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट इसको शो करते हैं h से, स्मॉल h। प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। देखो फॉर्मूले तो आपको याद करने ही होंगे, फॉर्मूले का कोई सॉल्यूशन नहीं है, फॉर्मूले आपको लिख लिख के कैसे भी राइट करके याद करने, ठीक है। तो फॉर्मूला है प्लैंक कांस्टेंट h इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी, एनर्जी को हम यूनिट क्या है? जूल, अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या था? हर्ट्ज, याद है क्या? जूल पर हर्ट्ज, ठीक है। और अगर इसको एनर्जी की डायमेंशन इक्वेशन क्या थी? मैंने कहा था एनर्जी और वर्क, डायमेंशन इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो एनर्जी की आपके पास डायमेंशन इक्वेशन क्या आ जाएगी? m1 l2 t माइनस टू। ध्यान रखना है भाई, एनर्जी और वर्क दोनों की डायमेंशन इक्वेशन सेम है, ठीक है। और याद रखनी है, दो डायमेंशन इक्वेशन याद रखनी है, फोर्स और एनर्जी, फोर्स और एनर्जी, ठीक है। तो आपके पास आ गया m1 l2 t माइनस टू, और भाई फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर ली थी, वो थी m0 l0 t माइनस वन, ठीक है। दोनों को कंबाइन करके इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा m1, ये जीरो ऊपर जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा m पे, l2 या l0 तो l2 रह जाएगा, यहाँ t माइनस टू या t माइनस वन, t माइनस वन ऊपर जाएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा t माइनस वन, क्लियर है। तो प्लैंक कांस्टेंट की आपके पास डायमेंशन इक्वेशन क्या आ जाएगी? m1 l2 t माइनस वन, m1 l2 t माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है आपके पास वेवलेंथ। वेवलेंथ को शो करते हैं लैम्डा से,
वेवलेंथ को किससे शो करते हैं? लैम्डा से। दिस साइन इज लैम्डा। और ये वेवलेंथ किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस की डायमेंशन इक्वेशन बनाएंगे। डिस्टेंस पहले तो यूनिट बताओ, यूनिट आ जाएगी मीटर और डायमेंशन इक्वेशन आ जाएगी m0 l1 एंड t0, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस में ना तो मास है और ना ही टाइम है, तो आपके पास आ गया m0 l1 t0, m0 l1 t0। क्लियर है? घर पे करके देखो इनको एक बार, फॉर्मूले हैं, डायमेंशन इक्वेशन सोल्व करके देखो, ठीक है। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, डायमेंशन इक्वेशन इजीली बन जाएंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आपका टाइम टेबल आ रहा है, आप स्कूल में आके मुझसे समझ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।